मिलते हैं आप श्याम जी, किसी को बड़े नसीब से, भाग ऐसे कहाँ हम जैसे गरीब के। श्याम जिनके करीब होते हैं, 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 वे बड़े खुश नसीब होते हैं, वे बड़े खुश नसीब होते हैं, श्याम जिनके करीब 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 होते हैं। और भाव से सुने, ताली जाते हुए संगाई में जाओ। हमको तुमसे कोई शिकायत नहीं, 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 अपने अपने नसीब होते हैं, अपने अपने नसीब होते हैं, वे बड़े आपके खेल निराले हैं प्यारे। कई लोग कहते हैं भगवान की कृपा का कभी अनुभव नहीं होता। हाँ, कृपा होती तो अनुभव होना चाहिए ना। तो मैं तो कहता हूं कृपा तो दिन रात होती है, अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप एक उदाहरण में समझे। बारिश हो रही थी, आंगन में आपका बाल्टी पड़ा था और पड़ोसी ने अपने आंगन में बड़ा सा ड्राम रखा हुआ था। हाँ? तो बारिश हुई तो पानी भर गया। अब आपने जब पड़ोसी के घर जाकर के देखा कि उसके तो ड्राम भर पानी है, हमारे घर तो बाल्टी भर ही पानी मिला। अब आप पड़ोसी से झगड़ा करो कि आपको आकाश से बादल ने पानी ज्यादा दिया है और हमको कम दिया है। अब ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात होगी ना। अब इसमें बादल का दोष ही क्या है? बादल तो सम रूप से बरसता है, लेकिन जिसका पात्र जितना बड़ा होगा उसको जल उतना ही मिलेगा। उसी तरह से भगवान की कृपा तो हमेशा बरसती है, जिसका जितना बड़ा पात्र उसको उतनी कृपा मिलती है। एक आदमी लोटा लेकर के, हाँ लोटा लेकर के चला। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो कहा जा रहे हैं एक लोटा जल लेने।
तो कहा चापाकल से ले लो। उसने चापाकल कम पानी है, चापाकल में पानी कम है। अच्छा कहां जाओगे? बोले कुआं से। अरे कुआं में भी पानी कम है। उसने कुआं में देखा पानी कम लगा उसको, हमारा लोटा नहीं भरेगा, कुआं में पानी कम, नहीं लिया। फिर किसी ने कहा जाओ तालाब से ले लो। अरे तालाब में भी नहीं, तालाब में नहीं। किसी ने कहा नदी में चले जाओ, नदी में भी नहीं। तो किसी ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुमको बहुत ज्यादा जल चाहिए। बोला बहुत ज्यादा चाहिए। तो कहा समुद्र के पास चले जाओ। तो वो बड़ा खुश हुआ, समुद्र के पास गया। समुद्र का जल राशि देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। समुद्र ने कहा कैसे है? 1 लोटा पानी लेना है। समुद्र ने कहा ले लो। आप घट नहीं जाओगे? उसने कहा 1 लोटा से क्या घटने वाला है, ले तो लो। उसने 1 लोटा पानी लिया। किसी ने कहा ले आए पानी? बोले हाँ। कितना लाए? समुद्र के पास गए थे, 2-4 टन पानी लेकर के आते, 2-4 मालगाड़ी बुक करा लेते, जल भरवा करके मंगा लेते, जैसे पेट्रोल आता जाता है। कहा नहीं लोटा भर। अब आप विचार करें, समुद्र के पास गया फिर भी लोटा ही भर जल मिला। क्यों? क्योंकि उसके पास पात्र ही उतना ही बड़ा था। वो चापाकल के पास जाए तो भी उतना ही मिलेगा, समुद्र के पास जाए तो भी उतना ही मिलेगा। लेकिन एक बात है, कदाचित कोई पात्र भी उल्टा पलट करके रखा हो, है ना? आप बारिश हो, लोटा उल्टा रखो, बाल्टी उल्टा रखो, गिलास उल्टा रख दो, 1 बूंद पानी आपको मिल नहीं सकती। नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पात्र उल्टा पड़ा हुआ था। तो भगवान की कृपा बरस रही थी। आदमी उल्टा पड़ा हुआ है ना, माया मोह में फंसा हुआ है, भगवान की ओर पीठ कर रखा है, तो उसके जीवन में कृपा का अनुभव कभी होता ही नहीं। तो कब अनुभव होगा? बोले जब भगवान की ओर हो करके बैठो तब। उनकी लीलाएं तो बड़ी विचित्र। हमने देखे तुम्हारे खेल कई, हमने देखे तुम्हारे खेल कई। बहुत करिश्मे आपके देखे। मुझे स्मरण आ रहा है प्रहलाद जी का चरित्र। प्रहलाद जी महाराज के जितने सहपाठी थे ना, सहपाठी, उनको प्रहलाद जी ने कहा भगवान विष्णु का भजन करो। तो सहपाठियों ने कहा प्रहलाद तुम तो राजा के बेटे हो, तुम्हारे पिताजी तुमको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमको तो मारे ही डालेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान मारने वाले बचाने वाले हैं, हमारे पिताजी किसी को मार नहीं सकते। हाँ, मारने जिलाने वाले तो भगवान है। तो सहपाठियों ने कहा हम नहीं मानते। प्रहलाद जी बोले चलो तो एक चमत्कार दिखाता हूं। अच्छा, प्रहलाद जी जा रहे थे तो देखा एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन आवे में पका रहा था। उस बर्तन में एक कच्चे मिट्टी के घड़े में बिल्ली का बच्चा, और उस घड़े को लेकर के आवे में डाल दिया उस कुम्हार ने। जब डाल दिया, बिल्ली घूम रही थी, तब होश आया, अरे उसमें तो बिल्ली का बच्चा था। अब कुम्हार पूरे परिवार बहुत रो रहे थे, इसका बच्चा मर जाएगा, हे प्रभु इस बच्चे को बचाओ। प्रहलाद जी अपने सहपाठियों के साथ वहीं खड़े थे। महाराज बर्तन पक गया। हाँ, बर्तन पक गया। और जब बर्तन बाहर निकाला, हवा ठंडा हुआ, बर्तन बाहर निकाला तो बिल्ली के बच्चे सुरक्षित उसमें थे। हाँ, अब बर्तन पक गया लेकिन बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे। प्रहलाद जी ने कहा यही देखो भगवान की यही लीला है। चारों तरफ से दुख की ताप हो, फिर भी भगवान के भजन करने वालों का बाल बांका भी नहीं होता। हमने देखे तुम्हारे खेल कई, हमने देखे तुम्हारे खेल कई, हमने देखे तुम्हारे खेल कई, हमने देखे तुम्हारे खेल कई। कुछ करिश्मे अजीब होते हैं, कुछ करिश्मे अजीब होते हैं।
जिनके करीब होते हैं, अब जिनके करीब होते हैं, वे बड़े खुश नसीब होते हैं, वे बड़े खुश नसीब होते हैं, वे बड़े खुश नसीब होते हैं, श्याम जिनके करीब होते हैं, श्याम जिनके करीब होते हैं। आपकी लीलाएं देख करके विश्वास होता है। हाँ, इसीलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए, भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है। अंत में कवि कहते हैं प्यारे, उनको बाबा भुलाना ठीक नहीं, उनको बाबा भुलाना ठीक नहीं, उनको बाबा भुलाना ठीक नहीं, उनको बाबा बुलाना ठीक नहीं, जो कि बिल्कुल गरीब होते हैं, जो कि बिल्कुल गरीब होते हैं, वे बड़े खुश नसीब होते हैं, वे बड़े खुश नसीब होते हैं, श्याम जिनके करीब होते हैं, श्याम जिनके करीब होते हैं, वे बड़े खुश नसीब होते हैं, वे बड़े खुश नसीब होते हैं, श्याम जिनके करीब 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 होते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।